उसका कुत्ता एक खरगोश को देख के जो है उस खरगोश के पीछे भागता है रस्सी छुड़ाकर। तो एक खूबसूरत सी लड़की जो है उसका कुत्ता लेकर आ रही होती है। उन दोनों के बीच में हो जाती है मोहब्बत। एक्सीडेंट हुआ किस वजह से? कुत्ते की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फारिस, मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनैलिटी कोच। आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। यहाँ पर एक शख्स होता है, वो अपना कुत्ता रोड पे लेके चल रहा होता है, वॉकिंग पे निकलता है। वो शाम का टाइम होता है, तो उसका कुत्ता एक खरगोश को देख के जो है उस खरगोश के पीछे भागता है रस्सी छुड़ाकर। तो जैसे ही उसका कुत्ता रस्सी छुड़ाकर भागता है अपने मालिक से, तो वो मालिक परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका पालतू कुत्ता होता है। वो परेशान हो जाता है, यहाँ ढूंढता है वहाँ ढूंढता है, उसको कुत्ता नहीं मिल रहा होता। फिर वो थक हार के आखिर में आके जगह जगह पे पम्फलेट्स वगैरह लगा देता है, इश्तिहार दे देता है कि मेरे इस कलर का कुत्ता है, देखने में इस तरह का है, इतनी उसकी हाइट है, किसी को मिले तो इस एड्रेस पे या इस नंबर पे कांटेक्ट करके दे जाइए। वो काफ़ी परेशान होता है, कुत्ता मिल जाए कुत्ता मिल जाए, कुत्ता उसको नहीं मिलता। वो टेंशन में आ जाता है। वो कहता है खुद से कि कुत्ता क्यों भागा। तो फिर 2-3 दिन बाद एक वो अपने घर में बैठा हुआ होता है, तो एक खूबसूरत सी लड़की जो है उसका कुत्ता लेकर आ रही होती है। तो जैसी वो लड़की के साथ जो है देखता है कि कुत्ता है उसके पास, वो भी मेरा, तो अपने दिल और दिमाग में फौरन बोलता है, अच्छा है कुत्ता भाग गया था। पहले कह रहा था कुत्ता क्यों भागा, अब जैसी लड़की कुत्ता लेकर आई तो कह रहा है अच्छा है कुत्ता भाग गया था। अच्छा, लड़की कुत्ता लेकर आती है तो वो उसका थैंक यू को बोलता है, उसको शुक्रिया अदा करता है, दोनों में बातचीत होने लगती है, उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप होती है, फिर 2 हफ्ते बाद जो है लड़की को वो डेट करता है, उन दोनों के बीच में हो जाती है मोहब्बत। तो वो यही कह रहा होता है अच्छा कुत्ता भाग गया था, अगर कुत्ता ना भागता तो आज शायद मेरे साथ ये लड़की ना होती, मैं इसको डेट नहीं कर रहा होता। तो रेस्टोरेंट जा रहा होता है डेट पे, तैयार शैयार होके, टाइम पे जिस टाइम पे उसने बोला होता है, जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे ही उस शख्स का एक्सीडेंट होता है तो वो बिल्कुल ही बेहोश नहीं होता, उसको थोड़ा बहुत होश होता है। तो वो अपने दिमाग में कहता है कुत्ता भागता नहीं तो अच्छा था। मतलब एक्सीडेंट हुआ किस वजह से? कुत्ते की वजह से। अब आप यहाँ पे ये चीज़ भी देखें कि हम इंसान का माइंड किस तरीके से फ़ौरन से सिचुएशन के लिहाज से हम अपनी कमिटमेंट से अपनी बात से फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। पहले कह रहा था कुत्ता क्यों भागा, फिर लड़की कुत्ता लाई तो कह रहा है अच्छा कुत्ता भाग गया था। अब एक्सीडेंट हो गया तो अब कह रहा है कुत्ता भागता नहीं तो अच्छा था, कुत्ता क्यों भागा। अच्छा, हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर वगैरह उसका जो है चेकअप करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि सर आपके दिमाग में ट्यूमर है, आपके ब्रेन में ट्यूमर है, और आप अच्छा हुआ हमारे पास जल्दी आ गए। क्यों? क्योंकि अभी ये 2-3 दिन ही हुए हैं इसको, अगर ज़्यादा लेट हो जाता तो ये ट्यूमर आपके दिमाग में बढ़ भी सकता था। तो वो इंसान फिर सोचता है अच्छा कुत्ता भाग गया था, अगर कुत्ता ना भागता तो ट्यूमर भी ना निकलता। मतलब सिचुएशन देखें आप, हम किस तरीके से अपनी बात से फौरन से पलट जाते हैं हम इंसान। तो ट्यूमर निकलता है। अब ट्यूमर क्यों निकला? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट क्यों हुआ था? डेट पे जा रहा था। डेट पर क्यों जा रहा था? लड़की से मिलने। लड़की से क्यों मिलने जा रहा था? क्योंकि लड़की कुत्ता लाई थी। लड़की कुत्ता क्यों लाई थी? क्योंकि कुत्ता भाग गया था। अगर कुत्ता ना भागता, कुत्ते वाली ना आती, मोहब्बत ना होती, फ्रेंडशिप ना होती, तो डेट पे कैसे जाता? अब आप यहाँ देखें, वो क्या अपने ट्यूमर के इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था? क्या उससे इस चीज़ का पता था कि मेरे दिमाग में ट्यूमर है? नहीं। गया किस लिए था? एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसे डॉक्टर ने कहा कि सर आपके दिमाग में ट्यूमर है। तो यहाँ पे स्टोरी का, पूरी स्टोरी का मतलब यहाँ पर यह बनता है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
हम हमारी लाइफ में जो भी होता है हम उसको कहते हैं यार ये क्यों हुआ। जैसे अभी इसी स्टोरी की अगर हम बात करें तो वो शख्स जो अभी कह रहा था कुत्ता क्यों भागा, फिर कह रहा था अच्छा है कुत्ता भाग गया था, फिर कहता है कुत्ता क्यों भागा। मतलब उस शख्स को नहीं पता, पर अगर उसका कुत्ता ना भागता, लड़की ना लाती कुत्ता, डेट पे ना जाता, एक्सीडेंट ना हुआ होता, तो शायद उसको कभी पता ही ना चलता कि मेरे दिमाग में ट्यूमर है। तो हमारे लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरी लाइफ में जो भी ऐसा कुछ होता है तो मैं फ़ौरन से ये स्टोरी याद कर लेता हूँ। और आप लोग भी शायद हंसें इस बात पे, बट मैं भी ये स्टोरी याद कर लेता हूँ कि फ़ौरन से याद कर लेता हूँ कुत्ता भाग गया। वरना कासिम अली शाह साहब की एक थ्योरी है, वो मैं याद कर लेता हूँ कि एक डॉट अगर आपको कोई ऐसा काम मिला है या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, पर अगर आप ये सोचो कि मेरा खुदा कोई भी काम बगैर उसके नहीं करता, उसमें भी उसकी मसलियत होती है। तो इस डॉट को फिर आगे जाके आपकी लाइफ में कोई दूसरा काम होता है, उन दोनों डॉट के बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो जब जाके हमें पता लगता है कि ये काम जो मेरी लाइफ में था ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था, मुझसे कुछ लेना देना नहीं था, उसके बावजूद मेरी लाइफ में होता, और ये काम ना होता तो शायद ये काम भी ना होता। इसको कासिम अली शाह साहब कहते हैं लिंकन डॉट थ्योरी, और ये थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये थ्योरी कि मेरी लाइफ में कोई भी काम ऐसा होता है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा होता या मेरी लाइन नहीं होती, मेरी फील्ड नहीं होती, उसके बावजूद भी मैं थोड़ी देर के लिए 3 सेकंड चीज़ के लिए ये सोचता हूँ कि शायद इसमें कोई मसलियत हो और आगे जाके ये चीज़ कनेक्ट कर जाए। तो पूरी स्टोरी का मतलब यहाँ पे आपको समझ आया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं किस तरीके की लगी है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है अपनी लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, पेज को शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।